चलिए आज इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी पन्नों में से एक को पलटते हैं। एक ऐसा गहरा रहस्य जिसने दशकों से दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस विश्लेषण में हम सीधे 5000 साल पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा विशाल शहर जहां लाखों लोग रह रहे हों, एक बेहद उन्नत फल फूल रहा समाज, और फिर अचानक सब कुछ खत्म। ना कोई युद्ध, ना कोई हमलावर, ना कोई महासंग्राम। अपने चरम पर पहुंचे एक पूरी की पूरी सभ्यता बस चुपचाप इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गई। आखिर कैसे? तो आइए इस विश्लेषण के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। एक अनसुलझा ऐतिहासिक रहस्य। अक्सर जब प्राचीन दुनिया की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले मिस्र के पिरामिड या मेसोपोटामिया का नाम आता है ना? लेकिन मजेदार बात देखिए, ठीक उसी वक्त हमारे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के किनारे कुछ ऐसा आकार ले रहा था जो इन सब से कहीं ज्यादा विशाल था। सच मानिए, अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी देना तो भी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला सिंधु घाटी का साम्राज्य उन दोनों से कहीं बड़ा था। इसके 1000 से भी ज्यादा नगर खोजे जा चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, बल्कि एक बेहद विशाल और जटिल नेटवर्क था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सदियों बाद हुई खोज। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हजारों सालों तक ये विशाल साम्राज्य बस जमीन के नीचे दफन रहा। और इसकी खोज कोई बहुत सोची समझी योजना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही चौंकाने वाला हादसा था। 1920 के दशक की बात है। अंग्रेजी राज में पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। खुदाई में इंजीनियरों को बेहतरीन पक्की ईंटें मिली। वो इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पटरियों के नीचे बिछा दिया। मतलब अनजाने में 5000 साल पुरानी सभ्यता के बेशकीमती अवशेषों को लिटरली रेलगाड़ियों के नीचे रौंदा जा रहा था। फिर 1922 में जब पुरातत्वविद राखल राज बैनर्जी मोहेंजोदारो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं, वहां पहुंचे, तब जाकर जमीन फाड़कर एक पूरा का पूरा शहर बाहर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, उन्नत तकनीक और एक बिल्कुल अनोखा समाज। जैसे जैसे इस शहर से मिट्टी हटी, जो सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये कोई ऐसी वैसी बस्ती बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों ने बकायदा ग्रिड पैटर्न में अपने शहर बसाए थे। मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी और एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती हुई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में अपना कुआं, अपनी नाली, जो बाहर मुख्य भूमिगत सीवर से जाके जुड़ती थी। और तो और व्यापार के लिए जो माप तौल के बाट मिले हैं, वो मीलों दूर बसे अलग अलग शहरों में बिल्कुल एक समान थे। जरा सोचिए, एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था के बिना इतना सटीक मानकीकरण उस जमाने में कैसे मुमकिन था? इसे थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जिस वक्त दुनिया के बाकी हिस्सों में, जैसे यूरोप में, लोग सिर्फ कच्ची झोपड़ियों में रह रहे थे, ठीक उसी वक्त सिंधु घाटी के लोग 2 मंजिला पक्के ईंटों के मकानों में रह रहे थे। उनके पास बाकायदा अपने निजी स्नानागार थे और घर के अंदर शानदार प्लम्बिंग थी। मतलब जब रोम शहर की नींव भी नहीं रखी गई थी, तब ये लोग इस गजब के स्तर की इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और खामोश रहस्य भी छिपा है। इतनी विशाल सभ्यता, इतने सारे सुनियोजित शहर, फिर भी आज तक की खुदाई में कोई एक भी बड़ा महल नहीं मिला है। किसी ताकतवर राजा या सम्राट की कोई विशाल मूर्ति नहीं मिली। ऐसी कोई भव्य कब्र भी नहीं मिली जो किसी बहुत अमीर शासक की हो। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक समाज था? क्या सत्ता किसी एक राजा की मुट्ठी में नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच बटी हुई थी? सच तो यह है कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई पक्का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, अनपढ़ी लिपि की खामोशी। अब इस पहेली के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्से की बात करते हैं। देखिए, मिस्र की हायरोग्लिफिक्स और मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो सिंधु लिपि है ना, जो हजारों व्यापारिक मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है, ये आज भी पूरी तरह से एक रहस्य बनी हुई है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान इसे डिकोड नहीं कर पाया है। उनके असली देवता कौन थे, वो आखिर किस भाषा में सोचते थे, और उनका अंत कैसे हुआ, ये सारे बड़े राज इसी खामोश लिपि के ताले में बंद हैं। तो अब आते हैं 5वें भाग पर, सभ्यता के पतन का सच। इसी खामोशी के बीच 1900 ईसा पूर्व के आसपास
अचानक निर्माण कार्य रुकने लगा और वो भव्य शहर धीरे धीरे सुनसान हो गए। आखिर क्यों? दशकों तक इतिहास की किताबों में आर्यन इन्वेजन थियोरी पढ़ाई जाती रही कि आक्रमणकारियों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन आधुनिक डीएनए एनालिसिस और आइसोटोप स्टडीज ने इस थियोरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। कंकालों पर युद्ध या हथियारों के कोई बड़े निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब इसका असली कारण कोई बाहरी सेना नहीं थी। वैज्ञानिक सच ये है कि असली वजह खुद प्रकृति और जलवायु परिवर्तन था। हुआ कुछ यूं कि लगभग 4000 साल पहले इस पूरे क्षेत्र में मानसून कमजोर पड़ने लगा। इसका सीधा असर ये हुआ कि सबसे पहले सरस्वती जैसी विशाल नदियां सूखने लगीं। अब नदियां सूखने का मतलब है खेती का खत्म होना, क्योंकि बिना पानी के अनाज कैसे उगेगा? और जब अनाज ही नहीं होगा तो इंसानों को अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है। यही वजह थी कि सिंधु घाटी के लोगों ने भी पश्चिम की बजाय पूरब की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, जहां पानी भी था और जीवन की उम्मीद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे भाग की ओर। आज भी जीवित है सभ्यता। और यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये सभ्यता पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने बस खुद को नए माहौल में ढाल लिया था। जब आधुनिक विज्ञान ने उन प्राचीन कंकालों के डीएनए का मिलान आज के दक्षिण एशियाई लोगों से किया, तो वो पूरी तरह से मैच कर गया। और सिर्फ डीएनए ही नहीं, पीपल के पेड़ की पूजा करना, योग के अलग अलग आसन, स्वस्तिक जैसे पवित्र प्रतीक और नाग पूजा, ये सब उसी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। वो सभ्यता कभी मिट्टी में खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी रोजमर्रा की परंपराओं में आज भी जिंदा है। हालांकि ये पूरा इतिहास हम आधुनिक दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत ही गहरी और गंभीर चेतावनी भी छोड़कर गया है। आज हम जिस क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहे हैं ना, सिंधु घाटी के लोगों ने उसे हजारों साल पहले झेला था। जरा सोचिए, वो अपने समय के सबसे उन्नत और हाईटेक लोग थे, लेकिन जब प्रकृति ने करवट ली, जब नदियां सूखी और आसमान ने बारिश देना बंद कर दिया, तो उनका सारा विज्ञान और तकनीक धरी की धरी रह गई। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो कभी भी प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। इस चर्चा को एक आखिरी गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। वो रहस्यमयी लिपि आज भी खामोश है, लेकिन विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरी उम्मीद है कि शायद एक दिन कोई युवा शोधकर्ता उस प्राचीन कोड को सुलझा लेगा। और सोचिए वो दिन कैसा होगा, जब हजारों सालों की लंबी खामोशी के बाद वो महान सभ्यता और वो प्राचीन लोग पहली बार हमसे बात करेंगे। इतिहास के उस दिन का वाकई बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।